इस वक्त सभी खबरों को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। इस खबर को सुनने के साथ ही आप भी खुशी से छूटने वाले हैं, तो वही इस अपडेट के आने के साथ ही इसरो वैज्ञानिकों में भी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट जैसा अपडेट का इंतजार पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। उसे चीज को लेकर इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इसका लाइव वीडियो भी सामने आ रहा है जो कि इसरो की तरफ से जारी किया गया है। बता दें कि चांद की सतह पर रोवर की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। पिछले 2 दिन से लगातार इसरो के वैज्ञानिकों की टीम लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर एक्टिव मोड में लाने के लिए जुटी हुई थी और लगातार रोवर और लैंडर से संपर्क साधा गया। उसके पहले आपको बता दें कि जो वीडियो सामने आया था जिसमें रोवर में लगे लेजर रडार और साथ साथ इसमें लगे ऑप्टिकल रडार को एक्टिव किया गया था और इसके साथ ही उसने हुई हलचल भी इसरो ने रिकॉर्ड की थी। लेकिन जो सबसे अहम चीज थी, जो सबसे अहम पार्ट था, इससे चांद के सतह पर रोवर का दोबारा चलना, दोबारा उसकी चांद के सतह पर दौड़ना, मूवमेंट करना, उस चीज को लेकर अब बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और इस खबर के अपडेट के आने के साथ ही इसरो के पूर्व अध्यक्ष के श्रीमान ने इसको लेकर के जानकारी दी है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और रोवर और लैंडर चांद की सतह पर एक्टिव होने के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि सबसे अहम चीज थी चांद की सतह पर रोवर की मूवमेंट करना, जो कि शुरू हो गई है और इसका वीडियो भी सामने आ रहा है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज अभी नई खबर के मुताबिक चंद्रयान 3 ने दोबारा एक बार फिर से रचा इतिहास। उसने ऐसा भी कर दिखाया जिसकी किसी को आशा तक नहीं थी। चंद्रयान 3 ने आज फिर से कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में सुनकर अमेरिका, चीन, रूस सभी लोग हैरान हैं और भारतीय गर्व से चौड़े हो रहे हैं। उससे पहले यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और आप भी सबकी मदद करना जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। और सच्चे देशभक्त होने के नाते कमेंट में जय हिंद, जय भारत, जय इसरो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि चांद की किताब पर इस खबर के आने के साथ एक बड़ी चिंता को लेकर भी आशंका व्यक्त की है कि क्या है वह चिंता, और साथ साथ वीडियो हम आपको जो इस वक्त लाइव सामने आ रहा है वह भी दिखाने जा रहे हैं, तो चैनल पर बने रहें दोस्तों। यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और आप भी हर जरूरतमंद मदद करना चाहते हैं, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी मदद अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, चांद के सतह पर लैंडर और रोवर के चौथा दिनों तक स्लीप मोड में जाने के बाद का पूरा समय अब पूरा हो चुका है और 14 दिन तक रात होने के बाद अब यहाँ सूरज की पहली किरण पड़ने के साथ लगभग 48 घंटे का समय भी बीत चुका है और सूरज की किरणें सीधी रोवर के लगे जो इसमें सौर पैनल है उन पर पड़नी शुरू हो चुकी है और रोवर में लगी बैटरी भी चार्ज हो रही है। ऐसे में इसरो को यह जानकारी रोवर में लगी एआई की मदद से जब मिली तो रोवर ने इसे एक्टिव करने के निर्देश दिए और इसको लेकर के इसरो की टीम लगातार पिछले 48 घंटे से लगी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि रोवर को दोबारा एक्टिव करने में इसरो को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि एक लंबे समय से वैज्ञानिकों की टीम इसमें लगी है और एक के बाद एक हालांकि सफलता मिल रही है, लेकिन इसमें काफी समय लगता जा रहा है। इसरो ने कहा है कि हालांकि भले ही हम लोगों को थोड़ी देर लग रही है, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और रबड़ में एक के बाद एक करके लगभग जो 32 से ज्यादा सेंसर लगे हैं उनमें से 16 से ज्यादा सेंसर को अब तक एक्टिवेट कर दिया गया है और इसमें सबसे अहम और सबसे जरूरी जो सेंसर होता है वह रोवर की मूवमेंट से जुड़ा सेंसर होता है, जिससे वजन से रोवर के जो 6 पहिए हैं उसमें लगी जो मोटर है वह एक्टिवेट हो चुकी है। हालांकि यह मोटर को एक्टिवेट तो कर दिया गया है, इसमें सफलता इसरो को मिल चुकी है। इसका वीडियो भी इसरो की तरफ से अभी जारी किया गया है जिसमें रोवर के पहिए एक्टिव हो चुके हैं और रोवर अपनी जगह पर मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसरो ने इसे चेक करने के लिए अपनी तरफ से कमांड भेजी थी कि चांद की सतह पर रोवर मूवमेंट करके दिखाए और इसके बाद रोबोट ने वास्तव में रिप्लाई दिया और वह मूवमेंट भी करके दिखाया है। और इसी के साथ ही इसरो ने कहा है कि इसमें लगे जो लेजर बीम है वह भी एक्टिव हो चुकी है।
लेकिन इसरो ने कहा है कि अभी जो सबसे अहम चीज है उसको लेकर के बड़ी खबर जो सबसे अहम है, जिसके बाद यह मान लिया जाएगा कि रोवर पूरी तरह से चांद की सतह पर एक्टिव हो चुका है, उसका इंतजार इसरो के द्वारा भी किया जा रहा है। और इसीलिए इस ग्रुप के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सत्ता पर एक्टिव होने के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, और वह सबसे अहम सेंसर होता है जो एआई आधारित ह्यूमन रोबोटिक ब्रेन होता है उसे, और इसमें लगे 36 सेंसरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर कोई कमांड दी जाती है तो पहले वो एआई के पास जाती है, और एआई के पास होने के बाद वह उसमें लगे जो उपकरण होते हैं उनमें जाती है, और इनको दोनों को जोड़ने की कनेक्टिविटी का जो एक एआई आधारित सिस्टम है वह सिस्टम अभी एक्टिवेट नहीं हो पाया है, और इसी का इंतजार इसरो की टीम कर रही है। हालांकि बता दें कि लगभग 24 घंटे का समय बीत रहा है, ऐसे में इसरो को अपने निर्धारित समय पर इसे एक्टिव कर लेना चाहिए था, लेकिन इसमें देरी हो रही है। और इसरो ने कहा है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और चांद की सतह पर हालांकि रोवर की मूवमेंट शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी जो आप मूवमेंट देखेंगे वह अनियंत्रित होने वाली है। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको हम वीडियो दिखा देते हैं जो इसरो की तरफ से इस वक्त जारी किया गया है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है वह वीडियो जो कि इसरो की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आपको स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि चांद के सतह पर रोवर मौजूद है, और रोवर कुछ समय तक चांद की सतह पर पहले स्थिर दिखाई दे रहा है, और इसके बाद रोवर में अचानक से मूवमेंट शुरू हो जाती है। और इस मूवमेंट को लेकर के आप देख पाएंगे कि रोवर अपनी एक जगह पर ही पहले घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके कुछ 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर अपनी जगह पर ही रुक जा रहा है। यह आपने वीडियो में देखा, और इस वीडियो में अब अपने देखने का मतलब बता देते हैं। इसका मतलब यह है कि रोवर के जो एक्टिव हो चुके हैं वह सेंसर इसको चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि रबड़ को जो कमांड लेटर के थ्रू मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले इसरो जब कमांड भेजता है तो वह कमांड सैटेलाइट के माध्यम से रोवर के लैंडर तक पहुंचती है, और जब लैंडर तक पहुंचती है इसके बाद लैंडर से पास होकर के वह रोवर तक पहुंचाती है, और जब रोवर उसे रीड करता है तब उसके एआई आधारित ब्रेन उस पर काम करता है, और इसके बाद ही उसमें कोई मूवमेंट हो पाता है। और ऐसा ही इस वक्त सामने आ रहा है। यह मूवमेंट हुई जरूर है, लेकिन जो अपने का सबसे अहम पार्ट है वह अभी भी बाकी है, और इसीलिए इसरो अभी तक इसको पूरी तरह से एक्टिव नहीं मान रहा है। जैसे ही यह पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसके साथ ही अक्टूबर पूरी तरह से सफलता के साथ चांद की सतह पर फिर से खड़ा हो जाएगा, और यह संभावना पूरी है कि अब चंद्रमा की कथा पर लगभग 70% काम रोवर का पूरा हो चुका है, और अब इसे सिर्फ काम है, जिसके बाद यह पूरी तरह से एक्टिव मान लिया जाएगा, और एक बार फिर से चांद की सतह पर उतरने के बाद लगभग 12 दिनों तक यह चांद की सतह पर लगातार काम करने वाला है। अब इस पर लेकर के जल्द ही बड़ी खबर अपडेट आपको खुशखबरी सुनने वाले को मिलेगी। साथ साथ ऐसी एक वीडियो और भी आने वाली है जिसको इसरो की जारी किया जा सकता है, जिसमें रोवर को सटीक रूप से चांद की सतह पर एक्टिव बताया जाएगा। जैसे ही इसको लेकर के कोई खबर कोई अपडेट आती है उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, भारत ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बनने जा रहा है, और इसलिए दुनिया भर की नजरें भी भारत के ऊपर है। चाहे अमेरिका हो, रूसो, जापान हो या फिर खुद ब्रिटिश कंट्री हो, उन सभी की नजरें इसरो पर टिकी हुई है, क्योंकि रोवर को एक बार स्लीप मोड में डालने के बाद लगभग -200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर में रखने के बाद उसे एक बार फिर से चांद के सतह पर दोबारा एक्टिव करके फिर से कम पर लगा देना यह भारत कर सकता है। और ऐसा करने की क्षमता और यह टेक्नोलॉजी भारत के पास ही हो सकती है। दोस्तों, ऐसा करने वाला एकमात्र देश भारत बनने जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में इसरो के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिख दीजिए। जय हिंद जय इसरो के नारे बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को हमारे अपने देश भारत पर बहुत बड़ा गर्व है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, और नई अपडेट पाने के लिए जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नॉलेज वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।